कामना है, सत्य काम है, वे अनृत के द्वारा यानी अज्ञान के द्वारा ढकी हुई हैं, आवृत हैं, अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई हैं। तेषाम उन कामनाओं का, अतः वो कहते आत्म स्थानम, आत्मा में स्थित होने वाली कामनाओं को, यानी स्व आश्रयणम, अपनी स्वयं की आत्मा में, है कि नहीं, स्व आश्रय में स्वयं नहीं अपना, तो स्वयं की आत्मा को आश्रय करके रहने वाली उन कामनाओं को तथाम विद्यमान, जो विद्यमान है व्यवहारिक सत्य है, ऐसी वे अनृत है, वो सारी कामना कैसे मिथ्या है। और भाई विशेषु उन कामनाओं को, और अनृत भी है और अनृत की अविद्या के द्वारा ढकी हुई है, ऐसी उन कामनाओं को कहते हैं भाई विशेषु। भाई विशेषु मतलब स्त्री अन्न भोजन आच्छादन आदिशु, उन कामनाओं को इनके माध्यम से जानता है। स्त्री हो गई, अन्न हो गया, भोजन हो गया, आच्छादन हो गया, आदि शब्द से जो भी नहीं कही गए वो भी आ जाएंगे सारे। वो सारी कामनाओं उन इन भाई विषयों में जो तृष्णा है, भाई विषय इनको भोग करने से जो तृष्णा बन गई, उस तृष्णा तन निमित्तम, तृष्णा को लेकर के, रस को लेकर के, तो तन निमित्तम उसी को प्राप्त करने की इच्छा से स्वेच्छा प्रचारत्वम, स्वयं की इच्छा के द्वारा बाह्य विषयों में उसका प्रचारत्व होता है, प्राप्त करने की इच्छा से वह गमन करता रहता है, उनको प्राप्त करने की इच्छा से पुरुषार्थ प्रयत्न करता रहता है। तो वह जो पुरुषार्थ प्रयत्न आदि करता रहता है वह मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्, मिथ्या ज्ञान निमित्त वाला होने से अनृतम इति उच्यते, जो बाह्य विषय हैं सारे कैसे अनृति हैं, मिथ्या ही है। यानी जो और जो भी हृदय में रहने वाली जो कामना है वो भी कैसी है, मिथ्या है, अर्थात व्यवहारिक रूप से सत्य, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। और व्यवहार जो आत्मा सत्य संकल्प सत्य काम बोलिए, ये भी व्यवहारिक रूप से सत्य है, पारमार्थिक रूप से तो वह नेति 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 आत्मा है, सारे उपाधियों से रहित होकर के निर्गुण निराकार निष्क्रिय है ना जी। इस प्रकार से तो जो सारे जो इत्यादि जो उनके इच्छा प्रचारत्व है मिथ्या ज्ञान निमित्त वाला होने से सारा मिथ्यात्व है, अन्यथा में मिथ्या है। कहते तन निमित्तम सत्यानाम कामानाम अप्राप्तिर इति अपिदानम इव अपिदानम। कहते तृष्णा, तन निमित्तम का अर्थ हुई है तृष्णा निमित्तम, जो स्त्री हो गई, अन्न हो गया, पति हो गया, भोजन वस्तु आच्छादन आदि, उनके उपभोग करने से जो तृष्णा राग बन गया, उस राग को निमित्त बना करके जो उसका स्वयं की इच्छा का प्रचारत्व है, तो ऐसी तन तृष्णा को निमित्त बना करके, इच्छा को निमित्त बना करके सत्य कामानाम, जो आत्मा को आश्रय करके रहने वाली कामनाओं की अप्राप्ति, तो प्राप्ति न होना ही पिदानम है, अपिदानम में ढका हुआ है, ढके हुए के समान ढके हुए है, ढके हुए के समान आवरण के समान आवरण है, वास्तव में आवरण नहीं है क्योंकि आत्मा में स्थित है, किंतु आत्मा में स्थित हो, आत्मा को आश्रय करके रहती है, किंतु व्यक्ति सुख कहाँ ढूंढता है, बाह्य के विषय में ढूंढता है कि नहीं। सामान्य जीव स्त्री पुरुष आदि है बाह्य के विषयों से ही सुख ढूंढ लेना चाहता है। सौ के हृदय में जो सुख है, सुख रूप आनंद है, परमात्मा है, वहां पर न देख करके बाहर के विषयों से ही सुख लेना चाहता है, किंतु सुख हृदय से ही उत्पन्न होता है। बाहर के विषयों को निमित्त बना करके जब भी सुख उत्पन्न होगा वो उसके जीवात्मा को प्राप्त होगा, वो हृदय से ही आएगा, किंतु निमित्त कहाँ से हो जाता है, वो बाहर के विषयों को लेकर के। एक अंतःकरण की वृत्ति सुखाकार उत्पन्न होती है आत्मा को छू करके, तो वही सुख को पुरुष को, स्त्री पुरुषों को दे देती, जीव जंतु आदि को दे देती है। अब आगे कहते हैं कि कथम अनृतम अपिदानम अपिदान निमित्तम तेषाम अलाव इति उच्यते। कहते किस प्रकार से अनृत के द्वारा ढके हुए हैं, इसी अनृत अपिदानम निमित्तम, कृष्णा के निमित्त को लेकर के अनृत के मिथ्या ज्ञान के द्वारा, मिथ्या ज्ञान निमित्त वाले होने से अनृत कहलाते हैं। ऐसे जो अनृत के द्वारा ढके हुए के समान ढके हुए हैं, बाह्य विषयों में व्यक्ति जीवात्मा उसमें भोग करता है, भोग करने की इच्छा से उनमें प्रचारत्व करता है, ऐसे जो उनका प्रचारत्व है मिथ्या ज्ञान निमित्त है, तो अनृत पिदानम रूप निमित्त जो है किस प्रकार से मिथ्या है, तेसाम उन कामनाओं का अलाव है, अनृत के द्वारा ढके हुए रूप निमित्त को लेकर के जो मिथ्या है वह उन कामनाओं का अलाव किस प्रकार से है, और जो मिथ्या निमित्त वाला कैसा है कि नहीं।
तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उच्चते कहते हैं। इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान निमित्त वाला है कि यो यो ही यस्माद् अस्य जन्तुः पुत्रो भ्राता वा इष्ट इतोः अस्माद् लोकात् प्रैति प्रगच्छति म्रियते तम इष्टं पुत्रं भ्रात्रं वा स्वहृदयाकाशे विद्यमानम् अपि यः पुनर्दर्शनाय इच्छन् अपि न लभते। कहते हैं क्योंकि ऐसा जिस कारण से जो भी व्यक्ति यानी अस्य जंतु का, किसका, जीवात्मा का यानी कर्मी का, जो भी कार्य कर दिया, भ्राता है, पुत्र है, पत्नी है, पति है, आदि आदि है, बस जो भी है, तो इष्ट, जो भी इष्ट वस्तु थी, ये तो अस्मात् इतेन, यहाँ से इस लोक से, प्रयति यानी गच्छति म्रियते, मर करके चला गया है। तब ऐसी उस वस्तु को, भ्राता पत्नी पुत्र आदि को, इष्ट वस्तु को, भ्राता को, पुत्र को, भ्राता को स्वहृदय आकाशे, अपने हृदय आकाश में, हृदय आकाश ब्रह्म में ही विद्यमान है। ऐसे विद्यमान होने वाले उसको भी अपि या पुनर्दर्शन, पुनः देखने के लिए इच्छा करता है, पुनर्दर्शन के लिए इच्छा करता हुआ भी न पुनर्दर्शनाय इच्छन अपि, इच्छा करता हुआ भी न लभते, उनकी क्या करता है, वो प्राप्ति नहीं हो पाती उसकी। आनंद गिरी की अंतिम पंक्ति है कि तम, उनको हृदयाकाशे, यानी 20-21वीं पंक्ति में, तो हृदयाकाश ब्रह्म में स्वात्मा में, हृदयाकाश का अर्थ कर दिया स्वात्मा में विद्यमान है, वो सारे हैं जो पत्नी है, पुत्र है, पति है, भ्राता माता आदि सारे हैं। तो ऐसे उनको देखने के लिए इच्छा करता है कौन, जो कर्मी है। तो ऐसा करता हुआ भी यस्मात् न लभते, जिस कारण से वह लभते प्राप्त नहीं करता, तस्मात् उसी हेतु से अमृत अपिदानम, अमृत के द्वारा ढके हुए हैं। तो अमृत अपिदान निमित्त को करके अर्थात भाई विषयों में ही उनको देखने की इच्छा करता है। क्यों, कौन करता है वो, भाई विषयों में ही देखने की इच्छा करता है। इसलिए तो अमृत के द्वारा, अज्ञान के द्वारा ढके होने के कारण, अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढके हुए निमित्त को करके ही तब उन माता पिता भाई बंधु आदि का अलाभ होता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए जी। अब आगे कहते हैं, अगला श्रुति कहते हैं, अत एच अस्य इह जीवा, ये च प्रेता, यच्च अन्यदिच्छन् न लभते, सर्वं तद् अत्र गत्वा विन्दते, अत्र हि अस्य एते सत्यः काम अमृत अपिधानास्, तद यथा अपि हिरण्यनिधिं निहितम् अक्षेत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयुर्, तद एवं एव इमः सर्वः प्रजा अहर गच्छन्त्या, एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति, अनृतेन हि प्रत्युडः, कहते हैं इसके अनंतर ये चा अस्य, अस्य यह जीवा, इस अस्य यानी अज्ञानी के, कर्मी के, ये अस्मिन लोक में है ना, यहाँ पर जो जीव यानी पुत्र आदि थे, पुत्र है, भ्राता है, माता भाई बंधु आदि थे, ये चा प्रेता, और जो मर गए हैं, है ना,
ये जो जीवित हैं, जीव प्राण धारने धातु से जीव शब्द बना हुआ है। अभी जिसके वर्तमान काल में प्राण है जिस शरीर में, तो वो जीव कहलाते हैं। अब जो मर करके चले गए तो मृतक कहलाते हैं। तो इस कर्मी के अज्ञानी के जो जीव हैं अस्मिन लोक में जीवित हैं, और जो मर गए हैं एच्चा प्रेता जो मर गए हैं, और यच्चा अन्यत जो और भिन्न मित्र है, भाई बंधु आदि 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 जो भी है सारे, इन सब की कर्मी केवल कर्मी इच्छन न लभते, इच्छा करता हुआ भी न लभते, प्राप्त नहीं कर पाता। यदि भी आत्मा में स्थित है ये सारे, किंतु आत्मा में स्थित होने के पश्चात है उसने अपने आप को ईश्वर भावापन्न नहीं किया, आत्मा भावापन्न नहीं किया, इसलिए बाहर के विषयों में देखता है तो बाहर के विषयों में वो प्राप्ति नहीं हो पाते। सर्वम तद अत्र गत्वा बिंदते, जितनी भी वस्तु आदि जगत है कि नहीं, जितना भी है ये तद अत्र से हृदयाकाश ब्रह्म में, अरे जो जितनी भी कामना आदि थी, भाई बंधु आदि थे, तो वहां पर जाकर के, कहां पर, हृदयाकाश ब्रह्म में जाकर के बिंदते उस सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से जिस साधक ने अपने आप को ईश्वर के साथ अभेद चिंतन कर लिया, ब्रह्म के साथ अभेद चिंतन कर लिया, ऐसा व्यक्ति हृदयाकाश ब्रह्म में जाकर के हृदय भवति हृदय, तो हृदयाकाश ब्रह्म में, हृदय के आकाश रूप ब्रह्म में जाकर के वह इन सबको प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात तो वो जान लेता कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से जान लेता है। तो अत्र ही अस्य एते सत्य कामा अंधित अपिधाना से कहते हैं ये सारी कामना है अत्र यानी हृदयाकाश में, हृदय आकाश रूप ब्रह्म में, अस्सी जंतु की एते जो सत्य काम है, जो हृदय में रहने वाली आत्मा को बुद्धि से विशिष्ट ब्रह्म में आश्रय करके रहने वाली ब्रह्म में जो रहने वाली सत्य कामा अंधित अपिधाना मिथ्या अज्ञान के द्वारा ढकी हुई है, ढकी हुई के समान ढकी हुई है, अतः उनको प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए ढकी हुई है। यदि उसको प्राप्त करने के योग्य है और यदि ईश्वर भावापन्न हो गया तो सारे जिसकी इच्छा करेगा वो दिख जाएंगे उसको, है कि नहीं? तो केवल कर्मी को नहीं दिख पाती वो, इस प्रकार से। तो अमृत के द्वारा ढकी हुई है, मिथ्या निमित्त ज्ञान के लेकर के बाहर विषयों में उनको देखने की इच्छा करता है। तो तद यथा, उसमें उदाहरण देते हैं इस प्रकार से, दृष्टांत है। तद यथा इत्यादि जो वाक्य है दृष्टांत के लिए है कि जैसे हिरण्य निधिम निहितम अक्षित्रज्ञा ऊपरी ऊपरी संचरंतो न बिंदेयुर, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने हिरण्य सोना रूप खजाना, निधि यानी खजाना बोलते हैं, है ना, निहितम यानी रखा हुआ था, भूमि के नीचे रख दिया, चोरों के डर के मारे, अन्य के डर के मारे, है ना, कोई राजा ना छीन ले, चोर चोरी करना रह जाए, तो उसने क्या कर दिया, पहले अभी तो नहीं करता, अभी तो बैंक बैलेंस करते हैं, तो पहले जमीन में गड़ा देते थे। तो जो सोना चांदी आदि है चोरों के डर के मारे, राजा के अन्य के डर के मारे, विशेष चोरों के डर के मारे, यानी उस हिरण्य निधि को, खजाने को जमीन की भूमि के नीचे गाड़ देते थे। और गाड़ने के पश्चात जिसने गाड़ा उसको ध्यान देता था, कभी कभी भूल भी जाता था, है कि नहीं? तो अब उसके पुत्रों की इच्छा हो गई कि मेरे माता ने और पिता ने जो जमीन के नीचे धन गड़ाया था वो कहाँ पर है? तो कहते हैं निहितम स्थित है, जमीन के नीचे गड़ा हुआ था, किंतु उस जिस क्षेत्र में गड़ा हुआ था उस क्षेत्र को नहीं जान पाया उन्होंने। गड़ाने वाला भी कभी कभी भूल जाता है, नहीं भूलता है। जैसे कि कोई कभी कभी खेत में गड़ा के आ जाते हैं, जैसे चोर है ना, चोर ने चोरी कर दी, अब पीछे पड़ गए सैनिक है, अब उसने देखा कि यदि इसको धन को साथ रखूंगा तो सैनिक मेरे को पकड़ ले जाएगा, धन भी चला जाएगा, तो वो डर के मारे वो चोर है उस धन को जमीन में गड़ा करके, खेत में गड़ा करके भाग जाता है। तो थोड़ा सा चिन्ह छोड़ जाता है, किंतु उस थोड़ी देर बाद दूसरा वो चिन्ह उड़ जाता है किसी प्रकार से। अब वो दोबारा वो चोर लेने के लिए आता है वो क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में देखकर वो चिन्ह ही उसको नहीं मिलता, तो उसके ऊपर भी घूमता रहता है किंतु नहीं मिल पाता। कहते हैं जिस क्षेत्र में हिरण्य निधि गड़ी हुई थी उस क्षेत्र को न जानने कारण ऊपरी संचरण थी, उस हिरण्य निधि के ऊपर, सोना खजाने के ऊपर संचरण करते हैं, ऊपर उसके ऊपर घूमते हैं, घूमने के पश्चात भी ना बिंदेयुर रहे,
वे हिरण्य निधि को नहीं जान प्राप्त कर पाते, क्योंकि उस क्षेत्र को नहीं जानने के कारण। तो ये दृष्टांत है। अब दाष्टान्त घटाते हैं, तो उसी प्रकार से एवं उसी प्रकार से एवं उसी प्रकार से उसी प्रकार से ही इमा सर्वा प्रजा, जितनी भी सारी प्रजा है, जीव जो जगत है वह सारा हर हर गच्छन्ति, प्रतिदिन जाते हैं। किस में जाते हैं? एतम ब्रह्मलोकम, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। सारे प्राणी जब सुसुप्ति में जाते हैं, जागृत अवस्था में विचार करके थक जाते हैं, तो स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न में विचार करते हैं, वहां भी थक जाते हैं। तो जागृत और स्वप्न दोनों विक्षेप है। तो जब अब विक्षेप से समाहित होने के लिए, सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, थकावट मिटाने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं। तो सुसुप्ति अवस्था में जाते ही वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। तो प्रतिदिन जीवात्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। एकीभूत हो जाने के पश्चात भी ना बिंदती, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं होते। अर्थात मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ, मैं ब्रह्म के साथ कैसा हो गया? एकीभूत हो गया। इस प्रकार से नहीं जानते। कौन नहीं जानते? जो अज्ञानी है, मतलब जिसने वेदांत का श्रवण नहीं किया और वैसे कर लिया है तो दृढ़ अच्छी प्रकार से नहीं किया है ना, ऊपर ऊपर से किया है ना, दृढ़ स्थिति नहीं बने। तो ऐसा व्यक्ति भी प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाता है, किंतु उसको ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ, ये ब्रह्म एव लोक है, ब्रह्मलोक है ना। तो ब्रह्म ही लोक है, यहाँ पर सीधा सीधा ब्रह्म है। उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। आतत में ब्रह्म के साथ एकीभूत करके आया हूँ, इस प्रकार से नहीं जानते। तो क्यों नहीं जानते? तो उसमें हेतु देते हैं। अंधतेन ही प्रत्युड़ा, अंधतेन अज्ञान के द्वारा वो बहिष्कृत हो गया। अज्ञान रूप आवरण वहां पर रहता है, अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ले जाए गए थे। प्रत्युड़ा, वहां पर आपने धाती है, वहां पर आपने धातु से ऊड़ा शब्द बना, तो ढो दिए गए। तो अज्ञान के द्वारा उनको बहिष्कृत कर दिया, यानी अज्ञान ने आवरण कर दिया। माया रूप जो अज्ञान थी, अविद्या रूप अज्ञान थी, उसने जीवात्मा के ऊपर, आत्मा रूप जो जीवात्मा, उसके ऊपर क्या कर दिया? आवरण कर दिया है कि नहीं। इसी हेतु से वह उस आत्मा को मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ सुसुप्ति में, इस प्रकार से नहीं जान पाते। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं कि अतः पुनर्ए चा अस्य अविदुषो जंतुर जीवा जीवंती या पुत्र भ्रात्रा आदयो व ए च प्रेता मृता इष्टा संबंधिनो यच्च अन्नदीय लोके वस्त्र अन्नपानादि रत्नादि वह वस्तु इच्छन न लभते। कहते हैं अतः इसके अंतर और भी कहते हैं पुनः जी अस्य से अज्ञानी के, यानी अविदुषो अज्ञानी के, अज्ञानी जंतु, अज्ञानी जीव के, जो जीवा है, जीवन तिथि जीवा, तो जीव धारण प्राण धारण करते हैं, ऐसे जीवा अस्मिन लोक में। जो पुत्र हैं, भ्राता हैं, माता पिता भाई बंधु है, उसके जो जीवित व्यक्ति हैं वो, अथवा ये जो प्रेता जो मर गए हैं, जो कौन माता है, भाई बंधु पुत्र आदि किसी किसी के मर गए ऐसे, और इष्ट संबंधी जो इष्ट संबंधी मर करके चले गए। और भी कहते हैं यच्चा अन्य, और भी जो अस्मिन लोक में वस्त्र है, अन्न पान आदि रत्नानि है, वह इन सारी वस्तुओं को इच्छा करता हुआ भी वह व्यक्ति नहीं लभते, प्राप्त कर नहीं पाता, केवल कर्मी। यानी तत्सर्वम अत्र हृदयाकाशे ब्रह्मणि गत्वा यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते। कहते जो जो भ्रात्रा आदि हैं, पुत्र आदि हैं, मर करके चले गए हैं, वो सारे धन संपत्ति आदि है के सारे अर्थ का अर्थ कर दें हृदय आकाश ब्रह्म में, हृदय आकाश वाले ब्रह्म में जा करके वो सारी वस्तु को यथोक्त विधि के द्वारा, यथोक्त विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? धैर्य विद्या के द्वारा, है ना। धैर्य विद्या के साथ एक ही भूत कर लिए, नहीं सगुण ब्रह्म में ये आत्मा कैसी सत्य काम सत्य संकल्प है, मैं सत्य काम सत्य संकल्प वाला हूँ। इस प्रकार से दृढ़ उपासना करके वह उन सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भी उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है उपासना करते करते करते, है कि नहीं। और मर करके जब जाता है तो फिर वो उस लोक में जैसे संकल्प करेगा सारी वस्तु प्राप्त हो जाएगी। यदि विरक्त है तो उसकी उपासना करते 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 वो उसको खूब धन संपत्ति आ जाती है, जैसे साधु आदि बन गया
तो उपासना के बल के प्रभाव से उसके पास में खूब धन आता रहता है। ग्रस्त है तो उसके पास में व्यापार आदि के माध्यम से खूब धन आता रहता है। इस प्रकार से जिस प्रकार से जो जहाँ पर है उसी प्रकार से उपासना के बल के प्रभाव से वो सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य उसके पास में आते रहते हैं। तो इस प्रकार से यथोक्त विधि के द्वारा, यहाँ पर यथोक्त विधि शब्द का अर्थ है धैर्य विद्या। उस विद्या के द्वारा जो पहले वर्णन कर दिया कि ईश्वर के साथ एकीभूत कर लेने से, आत्मा के साथ एकीभूत हो जाने से वो सारी प्राप्त कर लेता है, जान लेता है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार ने किया था अरे 15, 16, 17 यथोक्त विधि ना, यथोक्त जो विधि है ना, तो टीकाकार में 16वीं पंक्ति में आया यथोक्त है ना, विधि ना है उपास्थि प्रकार उक्ति, उपासना के द्वारा तो जैसी जो उपासना है उसके माध्यम से, धैर्य विद्या उपासना के माध्यम से कि आत्मा में स्थित जो कामनाओं का अनृत के द्वारा ढकी हुई है, ऐसा जो कहा गया था उसको निगमन करते हैं। तो उसको लेकर कहते हैं कि अत्र अस्मिन् हार्द्यकाशे ही यस्माद् अस्य एते यथोक्तः सत्या कामा वर्तन्ते अनृत अपिधाना। कहते अत्र यानी अस्मिन्, अत्र शब्द का अर्थ है अस्मिन्। अस्मिन् किसमें? हार्द्याकाश ब्रह्म में। यस्मा जिस हेतु से अस्य जीव के एते यथोक्त काम है, सत्य काम वर्तन्ते रहते हैं, रहते हुए भी अनृत अपिधाना, अनृत के द्वारा अज्ञान आवरण जो विक्षेप है उसके द्वारा, अविद्या के द्वारा ढके हुए हैं। उन्हीं कामनाओं को बाहर के विषयों को के माध्यम से जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से बाहर के विषयों के द्वारा जानना चाहता है, इसलिए ठीक है नहीं है। तो कथम एव तद अन्यायम इति उच्यते, किस प्रकार से यद्यपि शरीर के आत्मा में ही स्थित है, हृदय के भीतर जो आत्मा है उसमें सत्य काम स्थित है, फिर भी व्यक्ति बाहर के विषयों के द्वारा जानना चाहता है, इसलिए अन्याय है, ठीक नहीं है। तो कथम एव तद अन्यायम इति उच्यते, किस प्रकार से बाहर के विषयों के द्वारा जानने का अन्याय कहलाता है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं 15वीं 16वीं 17वीं पंक्ति, यस्मा जिस हेतु से अज्ञानी के द्वारा अलभ्य वो आत्म कामना है, विद्वद विश्चा लभ्य सत्य कामा, के विद्वानों के द्वारा तो वह सारी कामना जो सत्य काम है लभ्य होती हैं। कामा सर्व आधारे, संपूर्ण जगत का आधार, जगत का मूल कारण ब्रह्म में, स्वात्म भूत में वह सारी कामना रहती हैं। तो ऐसे विद्वानों के द्वारा वो सारी कामना प्राप्त हो जाती हैं। तस्मात् इस हेतु से ते वे भवन्ति अनृत अपिदाना, अर्थात अज्ञानी के द्वारा न प्राप्त होने के कारण अनृत के द्वारा ढकी हुई है। कहते सत्याम अविद्यायाम अनुलंबात विद्या तद प्रसमने च उपलम्बात, जो विद्यमान जो कामना है अविद्या के रहने पर, सत्याम अविद्यायाम उस अविद्या में रहने का, अविद्या की प्राप्ति होने के कारण अनुपलम्बात है वो अज्ञानियों के लिए वो कामना लभ्य नहीं होती। और विद्या के द्वारा तत् अविद्या की निवृत्ति हो जाने के कारण, विद्या के द्वारा तत् उस अविद्या की प्रशमने नाश हो जाने पर च उपलम्बात, और सारी कामना कैसी उपलब्ध हो जाती हैं, अर्थात फिर उसकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती विद्वान की। तो इस प्रकार से यत उक्तम ब्रह्मणि, कहते हैं जो कहा गया कि ब्रह्म में सारी कामना है, कि ब्रह्म में स्वात्मा में कामना जो जितनी भी कामना थी संकल्प आदि संत होती हुई न उपलब्धन्ते, उपलब्ध नहीं होते अज्ञानियों के लिए। तीसरी अन्याय में थी, ये ठीक नहीं है। यद्यपि आत्मा में है, एक पंचदशी में श्लोक आया है, अनुभूतिर अभावे पे ब्रह्मास्मित्ते विचिंतताम अपि असत प्राप्त ध्यान नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः, यानी अनुभव नहीं है मैं ब्रह्म हूँ, फिर भी क्या करे व्यक्ति के मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, इस प्रकार से चिंतन करे, है कि नहीं। तो वहां पर उदाहरण दिया उन्होंने कि अपि असत प्राप्त ध्यानात नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः, जो देवता हमारे सामने है प्रकट नहीं है, वह भी ध्यान के द्वारा कैसे हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्म तो कैसा नित्य प्राप्त है, ब्रह्म जो है वो नित्य प्राप्त है। तो नित्य ब्रह्म प्राप्त है तो उसके विषय में कहना ही किया इस प्रकार से। तो उसके विषय में, तो उस प्रकार से तो आत्मा में सारी कामना है फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो यह बड़ा अन्याय है। तो इसको वहां पर दृष्टांत पूर्वक, प्रश्न पूर्वक उत्थापन करके कहते हैं, वैशिष्ट कहते हैं। किस प्रकार से अन्याय है कि आत्मा में सारी कामना स्थित है,
ऐसी आत्मा में कामना होने के पश्चात भी व्यक्ति कर्मी नहीं जान पाता, इसके विषय में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तत् तत्र यथा हिरण्यनिधिं हिरण्यम ए पुनर्ग्रहणाय निधातृभिर् निधीयते इति निधिस्तं हिरण्यनिधिं निहितं भूमिर् अधस्तान् निक्षिप्तम् अक्षेत्रज्ञ निधि शास्त्रैर् निधि क्षेत्रम् अजानन्तस्य ते निधिर् उपरि उपरिहि संचरन्तो अपि निधिं न विन्देयुः शक्य वेदनम अपि। कहते तत्र वहां पर उसके विषय में, इस अन्याय के विषय में, यथा जिस प्रकार से कष्ट के विषय में, अन्याय के विषय में, कष्ट के विषय में बड़ा कष्ट है, सारे हृदय में कामना है फिर भी नहीं जान पाता, बड़ा इसलिए कष्ट है। तो जैसे हिरण्य निधि, हिरण्य निधि का कहते हैं हिरण्यमेव, जो हिरण्य सोना ही पुनर्ग्रहणाय, पुनः ग्रहण करने के लिए, पहले जमीन में गड़ा दिया था तो उसको पुनः ग्रहण करने के लिए किसके द्वारा? निधात्री और भिर, जो धारण करने वाले जिन्होंने गड़ा दिया था उन्हीं के द्वारा। निधि है तिथि निधि, जो छुपाया जाता है, रखा जाता है, धारण किया जाता है ना, धीय अरे धारण किया जाता है। तो निधि है तिथि निधि, जो धारण कर दी, छुपा दिया जाता है, ऐसे जो निधि है उस निधि को, इन हिरण्य निधि को जिन लोगों ने धारण किया था अतः जमीन में गड़ा दिया था उन्हीं के द्वारा कहते हैं निधि, हिरण्य निधि को जो निहितम रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? भूमि अधस्तात है, भूमि के नीचे रखा हुआ है। ऐसे हिरण्य निधि को निक्षिप्तम डाल दिया था, गड़ा दिया था भूतकाल में। निक्षिप्ता तब जो तप प्रत्यय होता है भूतकाल का वाचक होता है, तो भूतकाल में भूमि के नीचे उसको गड़ा दिया था। अब उसे जिस भूमि के नीचे गड़ाया था वो वर्षा के कारण है और अधिक काल के कारण, वर्षा के कारण, अधिक काल के कारण वो क्षेत्र हम वो भूमि को भूल गए। क्या हो गया? भूल गए। भूल जाने से कहते अक्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को न जानने कारण निधि शास्त्रों के द्वारा, है ना, निधि शास्त्रों के द्वारा वो क्षेत्र को न जानने वाले भी निधि क्षेत्रम अजानंत, अजानंत। जैसे हमारे पिताजी गड़ा के चले गए तो हम उसके पुत्र आदि कहते हैं कि मेरे पिताजी सोना गड़ा दिया था। अब अरे किसी पंडित को, ब्राह्मण आदि को अथवा पंडित आदि को जो कहते हैं हमारे घर में सोना हमको संकेत देता है, तो कहाँ गड़ा हुआ है मालूम नहीं है, तो इसलिए आप बता दो, सोना निकलवा दो, थोड़ा सा परसेंटेज आपको दे देंगे, है क्या नहीं? जी। मेरे से भी कई लोग मिले थे, एक दो व्यक्ति तो मेरे से बोलते थे कि मेरे स्वप्न में आता रहता है सोना, तो आप मेरे को निकलवा दो, संकेत